जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मेमार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 116 के दबंग MPA अली अहमद जान साहब के ऑफिस में। आज जो है खुली कचहरी का तीसरा दिन है। वक्तन वक्तन आपने हमारे चैनल पे प्रोग्राम देखा है, जो इन्होंने कहा वो निभाया। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये रेगुलर आवाम को टाइम दे रहे हैं और खुली कचहरी लगा रहे हैं। अभी जैसा कि आपको मेरे कैमरे के पीछे नजर आ रहा होगा, अभी भी कचहरी लगी हुई है और 7 बजे से लगी हुई है और अभी जो है 8:40 हो रहे हैं। आइए हम जानेंगे, बात करेंगे यहाँ से कि आज तीसरा दिन है, क्या मसाइल हल हो रहे हैं और लोग क्या कहना चाहते हैं इस हल्के के हवाले से। वो जो है ना खैराबाद कर देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन ये मसला जो है ना, ये और बहुत सालों से, ये नहीं है कि इनको पता नहीं है। हम लोग जो है ना वो सालों से टाउन हॉल जा रहे हैं, उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं। आपने कोई एप्लीकेशन दी है, वो लेके आए हो? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं लाया हम। वो भी आप जो है ना कल आप इसको दे दो सलीम भाई को। हाँ, वो भी ले आओ। मैं खुद आ जाऊंगा सलीम भाई के खुद। साथ। असल में बात ये है कि माशाल्लाह आज 3-4 दिन से जो गुलशन मेमार के दोस्त आ रहे हैं जी अपने मसाइल के लिए, तो हमें तो यकीन मानो दुख भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है कि एक किसी कच्ची आबादी में भी इस तरीके का माहौल नहीं है। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि सेक्टर यू में जी, और वो एक टैंक बना के वहां से सीवरेज का पानी वो जाता है, फिर उधर से निकालते हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां और मच्छर वगैरह ये सब लाजमी बात है। तो ये इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इलेक्शन से पहले हमने जो आवाम से वादे किए थे कि भाई हम इंशाल्लाह जब मुंतखब होंगे तो यहाँ मेमार के जितने मसले मसाइल है वो हमारी जिम्मेवारी, हम आपको हल करके देंगे। और प्राइवेट सोसाइटी में लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, मगर हम कभी ये नहीं कहेंगे। हमारी गवर्नमेंट है, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है और हम उसका इंशाल्लाह अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो इख्तियार रात जो है बरोकार लेके आएंगे ताकि आप लोगों के मसाइल हल हो सके। तो इसी हवाले से गुलशन मेमार की जो इंतज़ामिया है उनसे मीटिंग होगी। जो आप लोग कह रहे हैं ये इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बन के उनसे बात करेंगे और आपके मसले मसाइल इंशाल्लाह हल करवा देंगे। थैंक यू। तो इसमें पानी का भी बड़ा मसला है। पूरे वैसे तो गुलशन मेमार में मसला है, लेकिन 7 दिन बाद 8 दिन बाद पानी आता है और फ़कत 4 घंटे का पानी आता है। यानी हम लोग मेंटेनेंस का बिल भरते हैं 240 का, अगर कोई रिहायशी है 6,000 रुपये वो माहाना देता है, ठीक है। अब 6,000 रुपये देने के बाद भी हमें पानी नहीं मिल रहा, और वो अगर मिल भी रहा है तो 10 दिन बाद 4 घंटे का पानी मिल रहा है। यानी आप ये देखें कि पूरे महीने के अंदर अगर पानी मिल रहा है हमें तो 10 से 12 घंटे का पानी है हमारे लिए। इसके अलावा गुलशन मेमार में जो NICVD का इमरजेंसी जो 6 यूनिट होगा वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी, और नादरा के लिए भी जगह का जो है तायन हो गया है और उसके ऊपर नादरा का भी ऑफिस खुलेगा। फिर नादरन बाईपास के पास एक 5 एकड़ की ज़मीन, उसके ऊपर एक सरकारी हॉस्पिटल बनेगा जिसमें हमारे तमाम गोड्स वगैरह वहाँ से जो है मुस्तफ़ीद होंगे। और इसके अलावा पीपल्स बस सर्विस का भी जो है रूट का विज़िट हो चुका है, उसके ऊपर भी काम जारी है। और गेट नंबर 2 और 1 को भी इंशाल्लाह, जो गेट नंबर 1 का बहुत बुरा हाल है उसको भी इंशाल्लाह हम ऑन करेंगे और उसको ठीक करवाएंगे। वहाँ जो सीवरेज के मसले हैं, गेट नंबर 2 भी ठीक करवाएंगे और पेज वर्क का काम भी होगा इंशाल्लाह। ये सारे काम होंगे जो काम हम 5-6 महीनों में करते। जैसे हमारे पास गुलशन मेमार के दोस्त आ रहे हैं, जिस तरह हमारा हौसला मजीद बढ़ा, तो इंशाल्लाह मुमकिन है कि ये काम महीने 1.5 महीने में हो जाए। बस पानी वगैरह का मसला चल रहा है, 10 दिन से जो है ना पानी नहीं आया है। स्ट्रीट लाइट का मसला भी आपका हल करके देंगे। जी जी। और ये अलमंजर टाउन का जो गेट नंबर 1 है जी हाँ। इस पे भी हमारी वर्क जारी है। इस तरह सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है, जी जी जी। उसको हल करवा के उसके बाद वो खोलेंगे, और इंशाल्लाह बाकायदा सब जितने दोस्त आ रहे हैं हम उसके कांटेक्ट नंबर भी ले रहे हैं। जी जी जी। उन सबको बुलाएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह उसको ओपनिंग करेंगे। और इसके अलावा जितने भी जो पेज वर्क का काम है, रोड टूटे हुए हैं, जितने मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम जो गुलशन मेमार का इंतजामिया है उसके साथ बैठ के
उनसे हल करवाएंगे इंशाल्लाह। और वो लाजमी करेंगे। अगर उनके बस में नहीं होगा या नहीं कर सकेंगे तो हम आपको बहाना बना के ये नहीं देंगे कि भाई हमारे तो इख्तियार ही नहीं है, हम कर नहीं सकते। ये तो बहुत इंशाल्लाह आपको फिर भी करेंगे। मैं R3 सेक्टर से आया हूँ। वहाँ पानी का इतना बड़ा इशू हो गया जिससे पहले तो 4-4 5-5 दिन में दे रहे थे, बिल हमसे हर महीने लिए जा रहे हैं, लेकिन अब मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं। पानी का तो इतना बहुत बुरा हाल है पानी का। अब टैंकर डलाते हैं, कोई 5,000 का आता है, कभी 6,000 का आता है, हर महीने एक टैंकर जरूर डलाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे हमारे जाते हैं। इन हालात में बताएं किस तरह अफोर्ड कर पाएंगे। कि जब से हमने ये काम शुरू किए हैं, बातें हम कर रहे हैं और गुलशन मेमार वालों से भी बात हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के ऊपर काम शुरू कर दिया है। सेक्टर वी का जो है वो जो अपना 4 दीवारी है वो भी कंप्लीट हम पूरे गुलशन मेमार को इंशाल्लाह पैक करेंगे। तमाम गेट के ऊपर जो है सिक्योरिटी बिठाएंगे और जितने यहाँ के रिहायशी है उसको घर के हिसाब से जो है जो उसकी गाड़ी है उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा गुलशन मेमार का। सही। इसके अलावा जो दूसरी गाड़ी होंगे तो उसको सिक्योरिटी वाले रोकेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से होगा तो इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा। जब ये काम बेरिया टाउन में हो सकता है, दूसरे इलाकों में हो सकता है, तो गुलशन मेमार में क्यों नहीं हो सकता? ये हम इंशाल्लाह इनसे करवाएंगे और ये इनकी जिम्मेवारी है क्योंकि मेंटेनेंस ले रहे हैं ये इस चीज के, तो इंशाल्लाह इसको करवा के देंगे। एक आपका पानी का बड़ा मसला है सेक्टर आर में। हाँ, कैमरामैन अफशीन के साथ अदनान गौरी, A60 न्यूज़, कराची।